तो आज मैं सेशन को शुरू करने से पहले एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ। अगर खतरा हमारे सामने हो, आप ये सोचिए अगर आप पर कोई कुछ फेंक रहा है, कोई बॉल फेंक रहा है और उससे आपको चोट लग सकती है और वो आपको दिख रहा है खतरा, तो क्या आप उससे बच सकते हैं? क्या उससे बचना आसान है? क्या आप उस बॉल को पकड़ सकते हैं? क्या आप इस तरह पीछे हट सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं? तो आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। आप मेरे साथ सहमत हैं? बहुत सारे हैंड रेज़ मुझे दिख रहे हैं कि हाँ, अगर खतरा सामने से दिख रहा है, तो हम उससे बच सकते हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि अगर खतरा दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? अगर ऐसा कोई खतरा जिसे हम देख नहीं पा रहे, तो हम उससे कैसे बचें? तो ऐसा ही एक खतरा हमारे शरीर के अंदर हो सकता है, जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरे अंदर तो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है या मैं तो बहुत पतला हूँ, मेरे पैरों में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, मेरे घुटनों में इन्फ्लेमेशन नहीं है, मेरे हाथों में इन्फ्लेमेशन नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेशन शायद मेरे लिए नहीं है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि इन्फ्लेमेशन तो हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली है। जब बचपन में कभी हम गिर जाते थे, चोट लगती थी, तब हमारे उस एरिया में या तो रेडनेस हो जाती थी या फिर वो एरिया थोड़ी देर के लिए सूज जाता था, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती थी और वो ठीक हो जाता था और ये सारे साइन्स जो हैं, ये हमारे शरीर में हो रही इन्फ्लेमेशन के हैं, जो अच्छी है हमारे लिए क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म बनाकर भेजा हुआ है कि अगर बच्चे को कोई चोट लग जाए, अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स बैठे हुए हैं, वो उसे ठीक कर देंगे। लेकिन अगर वो व्हाइट ब्लड सेल्स कंटिन्यूअसली एक्टिव रहें, कंटिन्यूअसली काम करते रहें, यानी वो जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ी देर के लिए नहीं, वो ज्यादा लंबे समय के लिए हमारे शरीर में बनी रहे, तब वो जाकर हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, तब वो डेंजर हो सकती है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी हमारे लिए। इसीलिए ये सेशन रखा गया है, अगर वो लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर बनी हुई है, जिसे हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मेडिकली उस इन्फ्लेमेशन को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आपने अभी हाल ही में विद्या बालन का पॉडकास्ट सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कहती हैं कि मैं बहुत कोशिश करती थी वेट लॉस करने की, मैं बहुत वर्कआउट करती थी, डाइट पे बहुत ध्यान देती थी और मैं खुद को स्लिम नहीं कर पा रही थी, मेरे को बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इन्फ्लेमेशन थी। अब मैंने इन्फ्लेमेशन पर काम किया है और मैं स्लिम हो चुकी हूँ। इसी तरह शमिता शेट्टी का भी इस तरह का इंटरव्यू आया कि वो एग्स खाती थी, वो उनकी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इन्फ्लेमेशन उनके अंदर पूरी टाइम होती रहती थी और इसीलिए वो वेट लॉस नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह के बहुत सारे पॉडकास्ट आज आजकल आपने सुने होंगे। मैं आपको कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से बताना चाहती हूँ। स्टडीज कहती हैं कि कैंसर केसेस में 25% केसेस जो हैं कैंसर के, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। शरीर में बहुत लंबे समय से इन्फ्लेमेशन बनी हुई है और इस वजह से व्यक्ति को कैंसर हो गया, ये बीमारी हो गई। अब यहाँ पर कहीं न कहीं ये सवाल आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है या हमारे अंदर लंबे समय से सूजन बनी हुई है या हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स कंटिन्यूअसली एक्टिव हैं। अब ये कैसे पता लगेगा, इसका कोई भी सेट रूल नहीं है, इसके सिर्फ टेस्ट होते हैं जिसके बारे में मैं आगे जाकर आपको बताऊँगी। लेकिन हमारी बॉडी हमको साइन देती है, कोई ना कोई सिग्नल देती है, उसे पकड़ना ज़रूरी है। हम कई बार कुछ ऐसा खाते हैं जिसे हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसे खतरा समझती है, जिसके कारण व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव रहते हैं। हमें कई बार टॉक्सिन एक्सपोज़र हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसे कारण हो सकते हैं, जिन्हें पकड़ना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट एक अच्छा माध्यम है और अपने लाइफ़स्टाइल को, जिस तरह गुरुकुल के सेशंस हमेशा यही बात प्रमोट करते हैं कि आपकी डाइट ऐसी हो, आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो जिसके कारण आपको इन्फ्लेमेशन हो ही ना। तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं कि कौन से हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारी बीमारियाँ, चाहे वो डायबिटीज़ है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़, अगर किसी को
लंबे समय से इन्फ्लेमेशन बनी हुई है शरीर में, तो ज्यादातर जो टाइप 2 डायबिटीज होने का 60% रिस्क उन लोगों को बढ़ जाता है। हार्ट डिजीजेस का मिसिंग फैक्टर ज्यादातर इन्फ्लेमेशन आया गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हार्ट अटैक होते हुए जो हाईलाइट किया जाता है, बहुत ज्यादा दिखाया भी जाता है कि इनका लाइफस्टाइल भी परफेक्ट था, इनके टेस्ट भी परफेक्ट थे, लेकिन इनको हार्ट अटैक इसलिए हुआ क्योंकि इनकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन पाया गया। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स में से एक हार्ट डिजीजेस का इन्फ्लेमेशन है, जिसे मिसिंग रिस्क फैक्टर बोलते हैं डॉक्टर्स की। हमने तो इस पर बात ही नहीं की, हमने तो इस पर कभी एजुकेट ही नहीं किया लोगों को। तो बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर ये छुपा हुआ खतरा ना हो। गट इश्यूज इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बनी रहे, तो जिसकी वजह से अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इम्यूनिटी कम हो जाती है जब हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, और हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, गम्स के इश्यूज आते हैं, लोगों को जॉइंट पेन्स आते हैं, अर्थराइटिस। आजकल आपने बहुत ज्यादा सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीजेस। ये पहले देखने को नहीं मिलती थी ये बीमारियां। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आज की डेट में यंग लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेस हो रहे हैं। क्यों? यानी उनके खुद के व्हाइट ब्लड सेल्स पूरी तरह एक्टिव है, उनके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जिसके कारण रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये बीमारियां, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये इतनी सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस छुपे हुए खतरे से ही लिंक्ड है। और ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, यानी जो लंबे समय से आपके अंदर पनप रही है। कोविड में हमने क्या देखा? कोविड में हमने देखा, हमें खुद, जो जिन लोगों की मौत हुई है कोविड से, उन्हें उनकी खुद की इम्यूनिटी ने ही कहीं ना कहीं मारा है। लंग्स में इन्फ्लामेशन हुई जो लंबे समय तक बनी रही, पेशेंट को सांस नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें कोविड में हमारे देश को गंवानी पड़ी। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि इन्फ्लामेशन एक ऐसी चिंगारी है जो कभी भी आग पकड़ सकती है, तो इसीलिए हमें अवेयर होना है, सतर्क होना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी डाइट में कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को ऐड करना है, ताकि हमारे शरीर के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो ही ना। और एक बहुत बड़ा मिथ, क्यों जब मैं लोगों से बात करती हूँ, इसके बारे में अवेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैं तो पतला हूं, मुझे तो इन्फ्लामेशन हो ही नहीं सकती, कि मोटे लोगों में ही इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये धारणा टोटली गलत है। इन्फ्लेमेशन पतले लोगों के अंदर भी बनी रह सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा हमें अवेयर होना चाहिए। जो मैं आपको साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलती हूँ, या जब भी आप किसी से मिलते हैं और आप एक ब्लड टेस्ट का शेड्यूल उनसे शेयर करते हैं, जिसमें एचबी का टेस्ट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी होता है, आपने नोट किया होगा उसमें सीआरपी का टेस्ट भी डाला गया है, जो इन्फ्लामेटरी मार्कर है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे इन्फेक्शन हो रखी है, तब सीआरपी बड़ा हो सकता है, दैट इज ओके। अगर एक व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ फील कर रहा है, हेल्दी फील कर रहा है, लेकिन अगर उसका सीआरपी बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, जो मल्टीपल बीमारियों को जन्म दे सकती है। अब यहाँ पर मेरा मकसद बिल्कुल भी, या गुरुकुल का मकसद बिल्कुल भी आपको डराने का नहीं है। हमारा मकसद है आपको अवेयर करने का, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उस खतरे को पहचानना कैसे, उसको बीट कैसे करना है, क्या हमारा डाइट होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या सिंपल सोल्यूशन हो सकते हैं इससे बचने के, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हम इन सेशंस में पूरे इंडिया को सोल्यूशंस देना चाहते हैं उन प्रॉब्लम्स की, जिनके बारे में शायद वो अब तक जानते भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन है यहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचने का, खुद को बचाने का, वो है अपनी डाइट को इंप्रूव करना। आपको अपने डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को ऐड करना है, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करने वाली हूं। लेकिन जो मेन चीज जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, कि आपको अपनी डाइट में फल और सब्जियां ऐड करनी है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ये हमें बहुत सारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाती हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। अपने खाने में ध्यान रखिए कि फाइबर हो, प्रोसेस्ड फूड्स आप ना खाएं, बाहर का खाना, बाहर का तला हुआ भोजन आप ना खाएं। और जो लोग चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंडिया में ज्यादा रीजन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का है वो इंडिया की चाय। अब यहाँ पर कई बार जब मैं इस पर एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं कि मैम आप तो हमारी चाय बंद करवा देंगी, चाय के बिना कैसे हमारी गाड़ी चलेगी।
तो ये हमने एक मेंटल धारणा बना रखी है कि अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो हम एक्टिव नहीं रह सकते, अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो हमारा पेट साफ नहीं होगा। तो ये सारी धारणाओं से हमें निकलना है, जिस तरह टीसी सर भी हमें गाइड करते हैं कि एक बार हमें अपने दिमाग को खोलना है। चाय, जब हम इंडियंस, इसको क्यों इन्फ्लेमेशन का कारण माना गया है, क्योंकि हम इसमें दूध और चीनी को मिक्स करके उसे बहुत ज्यादा उबालते हैं, और जब उस चाय को हम पीते हैं वो हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है, इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। तो हम चाय को अलग तरीके से बना सकते हैं। हम उसमें दूध को उबाले मत, हम उसमें चीनी ना डालें, हम उसमें दूध सेपरेट डाल दें, और चीनी की जगह गुड़ या देसी खांड डाल लें। आप थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा अगर आप ग्रीन टी पिए जिसमें लेमन डालें, तो वो आपके शरीर को बल्कि एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देगी अगर आप ग्रीन टी लेंगे। लेकिन अगर आप देसी चाय भी पीना चाहते हैं तो उसे आप दूध और चीनी के बिना पिए, दूध को अलग से डाल लें थोड़ा सा अगर आपको बहुत ज्यादा आदत है, और धीरे धीरे इस आदत को छोड़ें। तो अब हम बात करते हैं टॉप 8 इन्फ्लामेटरी फूड्स। अब ये जो भोजन है, ये बहुत सारी चीजें अभी आपके सामने आएंगी, तो आप घबरा मत जाइए कि ईशा मैम ने तो बहुत कुछ खाने को बता दिया, हम ये कैसे खाएंगे। तो इसमें कोई घबराने की या डरने की बात नहीं है। मैं आपको कुछ खास ऐसे सुपर फूड्स बताने वाली हूँ जिनमें से कोई 4 या 5 फूड आप ध्यान में रख सकते हैं कि रेगुलरली आपको खाने हैं, जो आपके अंदर इन्फ्लामेशन को लंबे समय तक होने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे, क्योंकि ये फूड्स खुद ही सुपर फूड्स हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स हैं। सबसे पहला जो फूड है वो है बेरीज। अब स्ट्रॉबेरीज, इवन हमारे देश में जामुन का जब मौसम आता है तो बहुत सारे लोग जामुन को पसंद करते हैं, आप जामुन खा सकते हैं। इनमें यूनिक जो कंपाउंड होता है जिसे एंथोसाइनिन्स बोलते हैं, वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स देता है। तो आप स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज या फिर जामुन या फिर रास्पबेरीज खा सकते हैं। आप ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। ओमेगा 3 हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, उसे हमें बाहर से ही अपने अंदर डालना होगा। तो सबसे आसान तरीका होता है, अगर हम ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ले ले हर रोज, तो हम इन्फ्लेमेशन को अपने अंदर रोक सकते हैं, क्योंकि ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है। तो ओमेगा 3 हमें लेना चाहिए। थर्ड इज, हमें क्रूसीफरस वेजिटेबल्स खानी चाहिए। इंडिया में बहुत सारी ऐसी सब्जियां आती हैं, गोभी, पत्ता गोभी, और इवन आजकल तो ब्रोकली भी आने लग गई है। जरूरी नहीं है कि आपको ब्रोकली ही खानी है, आप गोभी खा सकते हैं, आप केल खा सकते हैं, जो हमारे देश में सब्जियां मिलती हैं। आप क्रूसीफरस वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जिसके कारण आपके अंदर इन्फ्लामेशन कम होगी, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से आप खुद को बचा पाएंगे। एवोकाडोज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं होता, इंपोर्टेड होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी अवेलेबिलिटी का इश्यू रहता है। लेकिन अगर इजीली अवेलेबल है, आप खा सकते हैं, तो आप खा लीजिए। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही हूं, जिनमें से 4 या 5 ऑप्शंस आप डेली अपनी डाइट में आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। आप ग्रीन टी पी सकते हैं दिन में एक बार। अगेन, ग्रीन टी की बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं कि ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करके बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से हमें बचाती है। आप इसी तरह, अब ग्रीन टी के जो अंदर एक कंपाउंड होता है EGCG, ये एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है। इस पर साइंटिफिकली प्रूवन जो स्टडीज आ चुकी हैं कि ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो मैं आपको साथ में लॉजिक भी बता रही हूँ कि ये जो सुपर फूड्स हैं, जिनको हमने इन्फ्लामेशन कम करने के लिए अपनी डाइट में ऐड करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, तो वो उनका लॉजिक क्या है, क्या कंपाउंड है उनमें, तो उसकी भी जानकारी आपको कहीं ना कहीं होनी चाहिए। आप ग्रेप्स खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। अगेन, वो हमारे अंदर इन्फ्लामेशन को कम करने की शक्ति रखते हैं। हल्दी अपने आप में इंडिया में एक ऐसी ब्लेसिंग है, एक ऐसा आशीर्वाद है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, हम हल्दी के करक्यूमिन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते अगर उसके साथ हम काली मिर्च ना जोड़ें। तो अगर आप एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च को 1 चम्मच तेल में ले ले हर रोज, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये करना भी आसान है। तो इससे काली मिर्च डालने से हल्दी का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और फैट को मिक्स करने से अगेन उसकी हमारे शरीर में बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको हल्दी और काली मिर्च और एक ऑयल, जिसमें जैसे राइस ब्रेन ऑयल 1 चम्मच, आप उनमें मिक्स करके उसे डेली खा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हल्दी और काली मिर्च को एक साथ मिक्स करके रख लेती हूँ, और उसे ऑयल या घी में डालकर खा लेती हूँ।
इसी तरह और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप रंग बिरंगी हरी सब्जियां, कैप्सिकम खा सकते हैं, आप टमाटर खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे फूड्स बता दिए जो मेरी तरफ से जिसे मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई में भी स्टडी किया है, जिनके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं। तो इनमें से कुछ 4 या 5 फूड्स आप डेली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और साथ में एक और डिस्कवरी हमारे देश में हो चुकी है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिसके लिए मैं इतनी पैशनेट हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है, ये जो न्यूट्रिएंट है, ये हमारे देश में पहली बार उपलब्ध है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके पीछे जो साइंस है वो आज तक किसी नेचुरल प्रोडक्ट पर नहीं हुई। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम गामा ओरिजिनॉल है, जिसे हमारी देश की सरकार न्यूट्रास्यूटिकल बोलती है, और आप सब लोग कलयुग की संजीवनी बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। अभी मैं इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस पर लोगों को इवेंट्स के माध्यम से, स्पेशली डॉक्टर्स को समझा रही हूँ। और अभी हमारे आप लोगों के सहयोग से कुछ लीडर्स हमारे साथ नया भारत स्वस्थ भारत मिशन के कुछ इवेंट्स कर रहे हैं। तो हाल ही में अभी लुधियाना में मुझे एक इवेंट में जाने का मौका मिला, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए थे। और जब इस न्यूट्रिएंट के बारे में उन्हें बताया गया, तब एक डॉक्टर स्टेज पर आए, उठकर उन्होंने बताया, माइक में बताया, कि हम डॉक्टर्स से एक गलती हो जाती है कि हम पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पर डाल देते हैं, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो डायबिटीज है। और हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 साल के लिए एक दवाई खा लेगा लगातार, हम तो पूरी जिंदगी के लिए उन्हें देते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 10 साल के लिए एक फार्मास्यूटिकल दवाई, एक केमिकल अपने अंदर डाल लेगा, तो उसका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, हार्ट हेल्थ पर इफेक्ट हो सकता है। तो हम जानते हैं कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब गामा ओरिजिनॉल के इंडिया में पहली बार आने से हमें खुद को, हमें लग रहा है कि एक ब्लेसिंग हमें मिल गई है और एक ऑप्शन हमें मिल गया है, जहां हम अपने पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन से बचा सकते हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स वहां पर डॉक्टर्स ने दी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जब हमने इसके साइंटिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डॉक्टर्स के सामने रखा। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, हर इंडियन को नॉलेज होनी चाहिए। और आज जिस टॉपिक पे की हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन को कम करने की, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से बचने की, तो वहां भी गामा ओरिजिनॉल एक अहम रोल अदा करता है। जो साथी यहाँ पर पहली बार आए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्लांट बेस्ड है, जिसे सबसे पहले जापान ने बनाया। उसके बाद अलग अलग देशों ने इसे अलग अलग मान्यताएं देनी शुरू कर दी। जैसे अमेरिका की सरकार इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती मेडिसिन बोलती है, पेप्टिक अल्सर को ठीक करने वाली मेडिसिन बोलती है। जापान की सरकार अगेन इसे स्ट्रेस को कम करने वाली मेडिसिन बोलती है, मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने वाली मेडिसिन बोलती है, नेचुरल मेडिसिन। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली नेचुरल मेडिसिन कहती है। कनाडा की सरकार इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट कहती है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इसे दवाइयों में डालने वाला एक नेचुरल इंग्रेडिएंट लिस्ट कर चुकी है। और हमारे देश की सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि एक ऐसा भोजन बताती है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। विदेशों में ऑलरेडी ये न्यूट्रास्यूटिकल, ये प्रोडक्ट अलग अलग फायदों के क्लेम के साथ बहुत ही महंगे दामों पर बिक रहा है। इंडिया में ये एक ऐसे सिस्टम के थ्रू एवरी इंडियन तक पहुंचाया जा रहा है, जहां जिसे मैं कंपनी नहीं बोल सकती, जो एक सेवा के सिस्टम से, एक सेवा के माध्यम से लोगों को एक मिशन के तहत इस प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है और लोगों को एक स्वस्थ जीवन की ओर लेके जा रहा है। और आज जो विशेष बात हम कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के फायदे की, वो है इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना। गामा ओरिजिनॉल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जिस पर बहुत सारी साइंस है, बहुत सारी स्टडीज हैं। इससे पहले मैं साइंस की ओर जाऊं, मैं आपको एम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर डॉक्टर संजय चुग की एक स्टेटमेंट सुनाना चाहती हूँ, जिनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया। वहां पर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने जब पेशेंट्स पर गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया, उनके जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, जो है सीआरपी टेस्ट, जो है आईजीई टेस्ट, वो कम होने लगे गामा ओरिजिनॉल लेने से, जो कि एक नेचुरल थेरेपी के रूप में काम आ रहा है। तो आप एक बार उनकी स्टेटमेंट जरूर सुने। मैं वीडियो के माध्यम से उनकी स्टेटमेंट यहाँ पर प्ले करना चाहती हूँ। A new kid in town or a new uh, factor on the horizon now is
gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. इट हैज शोन टू रिड्यूस द इन्फ्लामेटरी मार्कर। और ये नया जो किट है, जो नई चीज हमारे देश में आई है, ये उन्होंने कहा है डॉक्टर संजय चुग ने। कोविड के दौरान डॉक्टर नेहा गुप्ता, जिनके बहुत सारे आर्टिकल्स आए, मेदांता मेडिसिटी की इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इन्होंने भी अपने आर्टिकल्स में बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी कि गामा ओरिजिनॉल में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, और जो साइटोकिन स्टॉर्म आता है कोविड में, जैसे सेकंड स्टेज में जो लंग्स के अंदर हाइपर इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी हो जाती है, उसे रोकने में, यानी नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम से बचने में गामा ओरिजिनॉल हेल्पफुल है। ये स्टेटमेंट, ये आर्टिकल उनका आया हुआ है बहुत सारे अखबारों में। और इसी तरह एक और डॉक्टर है, डॉक्टर नरेश शर्मा, उनकी भी स्टेटमेंट मैं जरूर यहाँ पर आपको सुनाना चाहती हूँ, जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे पर चर्चा की है कि कैसे इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करके गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं, ये साइंस में बिलीव करते हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बिलीव करते हैं, प्रूफ्स में बिलीव करते हैं, तो वही स्टडी कर कर उन्होंने एक नॉलेज के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट इंडिया में पहली बार उपलब्ध है, तो ये जो इसका फायदा है ये आप तक पहुंचाया है। तो डॉक्टर नरेश सर की भी मैं वीडियो यहाँ पर प्ले करना चाहती हूँ। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से, ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लामेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओराइजोनोल। तो इनकी पूरी वीडियो मेरे चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर उपलब्ध है। अभी टाइम कंस्ट्रेंट होने के बाद मैं सिर्फ एक या दो लाइन तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी साइंस भी मैं आपको समझाना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतना बड़ा मिशन उठाया है। हर दिन, हर हर पल हम सोचते हैं कि हमने अपने देश को स्वस्थ करना है, देशवासियों को रोग मुक्त करना है, उनके उनके लिए काम करना है, क्योंकि हर कोई हमारा परिवार है। तो हमें थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी और उसका पूरा का पूरा लॉजिक और साइंस समझनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम इतना बड़ा मिशन ले रहे हैं। तो गामा ओरिजिनॉल की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज का आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में बहुत सारे नेटवर्क से हम जुड़े हुए हैं। अब तक हम सोचते थे कि दो ही नेटवर्क होते हैं इंडिया में, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, लेकिन हमारी बॉडी में जितने नेटवर्क हैं, जितने न्यूरॉन्स हैं, जितने पाथवेज हैं, मैंने खुद जब साइंस की पढ़ाई की एमबीए करने के बाद, जब मैं गामा ओरिजिनॉल के बारे में पढ़ने लगी, तब मुझे समझ में आया कि ये हमारी बॉडी एक बहुत ही शानदार मशीनरी है और इतने सारे नेटवर्क, सब कुछ दिमाग कंट्रोल कर रहा है। गामा ओरिजिनॉल लेने से क्या होता है, हमारा दिमाग हमारे शरीर में सिग्नल भेजता है, और जो जहां पर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बनी हुई है, वहां पर सिग्नल के माध्यम से बताया जाता है कि यहां पर इन्फ्लामेशन की जरूरत नहीं है। वो हमारे अंदर प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स को इनहिबिट करता है, रोकता है, पाथवेज को मॉड्यूलेट करता है कि यहां पर इन्फ्लामेशन की जरूरत नहीं है। और ये बहुत सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है। जब सब्जेक्ट्स पर गामा ओरिजिनॉल दिया गया तो उनके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स समझ में आए कि वो इन्फ्लामेशन कम हुई, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हुआ। और एक स्टडी, बहुत सारी स्टडीज हैं, लेकिन एक स्टडी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ, ये क्लिनिकल स्टडी है जो जो चाइना में की गई प्री स्कूल चिल्ड्रन पर। प्री स्कूलर्स जो बहुत ज्यादा कफिंग के कारण वो बहुत ज्यादा स्कूल से छुट्टियां लेते थे, क्योंकि उनको कफ होता था, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता था। मे बी कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसको उनकी बॉडी खतरा समझ रही थी, मे बी वेदर चेंज होने की वजह से, तो उनको बहुत ज्यादा कफ होता था, तो जिसके कारण वो बहुत छुट्टियां लेते थे। और जब उन्हें उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में गामा ओरिजिनॉल को शामिल किया गया, तब उनके ये जो कफ है, जो इन्फ्लामेशन की वजह से होता था, वो कम होने लगा, जिसकी वजह से उनकी जो स्कूल की अटेंडेंस है वो नॉर्मल होने लगी। तो ये क्लिनिकल ट्रायल आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आप मेरी टीम से भी ले सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह चाइना में और भी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स पेशेंट्स पर किए गए हैं, जहां पर ये सामने आया कि गामा ओरिजिनॉल में क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इसीलिए ये हमारे शरीर में पनप रही क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को दूर करता है और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है।
तो अपने आप में ये एक हीरो है जो हमारी हेल्थ के लिए हीरो बन सकता है। शायद हो सकता है अब तक आप बहुत अच्छा अपनी डाइट पर काम कर रहे थे, हो सकता है अब तक आप एक्सरसाइज भी अवेयर होकर एक्सरसाइज भी करना शुरू कर रहे थे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो रहे थे। तो गुरुकुल सेशंस के माध्यम से आप ये सारी चीजों, ये सारे एफर्ट्स के साथ राइट न्यूट्रिशन और राइट प्रोडक्ट्स भी जोड़ेंगे, साइंस को भी जोड़ेंगे, तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, पूरे इंडिया को रिजल्ट्स आएंगे और हर कोई स्वस्थ हो पाएगा। और जिस फायदे की मैं बात कर रही हूँ गामा ओरिजिनॉल के, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाने की, तो उसके बहुत सारे विजिबल रिजल्ट्स हम बहुत सारे लोगों पर देख चुके हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि मेरे पहले पैरों में सूजन रहती थी, जब से गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया है मेरी सूजन टोटली खत्म हो चुकी है। घुटनों में सूजन रहती थी, गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया, वो ठीक हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। एक टेस्टिमोनियल मिसेस सीता का है, जिनके किडनी में और लिवर का साइज बढ़ा हुआ था, यानी किडनी में इन्फ्लेमेशन थी और लिवर का साइज बढ़ा हुआ था, और उनकी कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव रिकवरी हुई है गामा ओरिजिनॉल से। तो ये सारे टेस्टिमोनियल्स एक बार एक वीडियो के माध्यम से आपको सुनाना चाहती हूँ। ये 2-3 मिनट की वीडियो है, तो आप ध्यान से सुनिए और इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को भी अनुभव कीजिए इस फायदे पर। दूसरे महीने में ही आश्चर्यजनक फायदा शुरू हो गया। मेरे पैरों का दर्द और सूजन बिल्कुल ठीक होने लगा। मैं चल फिर पा रही थी। मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे पैरों में सूजन था। मैंने गामा ओरिजिनल खाना शुरू किया, जो कि मैं एक चाय का गिलास नहीं पकड़ सकती थी, मुझे बाहर पकड़ के ले जाया जाता था। आज मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। गामा ओरिजिनल, तो मैंने इसे खाना शुरू किया, तो 10 दिन के बाद ही जो मेरी किडनी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जो मेरी किडनी का साइज बढ़ रहा था, सूजन हो रही थी, ये सब मेरा नॉर्मल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पैरों में पहले सूजन रहता था, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद सूजन बहुत कम हुआ है। एड़ी के पास स्वेलिंग हो जाता था, दर्द भी काफी होता था। गामा ओरिजिनल 2 महीने से इसको ले रहे हैं लगातार। अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं। मेरे में पैर में सूजन आता था, गामा ओरिजिनल यूज किया, यूज करने से मेरा 100% मैं बिलीव किया और उसका जरिए से मेरा सारा परेशानी दूर हो गया। मेरे शरीर पर बहुत सूजन आ चुकी थी, और जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया, तब से मुझे बहुत फर्क मिला। तो ये जो सारे फायदे हैं, ये जो विजिबल बेनिफिट्स लोगों को दिख रहे हैं, वो 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल का कहीं ना कहीं कमाल है। जो और बहुत सारे, मैं ये भी कहना चाहूंगी, बहुत सारे विजिबल बेनिफिट्स हमें दिखते नहीं है। जिनको, वो लकी है लोग जिनके पैरों में सूजन आ रही है या हाथों में सूजन आ रही है, उन्हें पता है कि कुछ गड़बड़ है शरीर में, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि खतरा अगर दिख ही ना रहा हो, अगर किसी ऑर्गन में सूजन हो, तो वो ज्यादा खतरनाक है। और गामा ओरिजिनॉल लेना, अपनी डाइट पर काम करना, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स लेना, ओमेगा 3 लेना, रेगुलरली अपनी डाइट पर वर्किंग करते रहना, दैट मीन्स हम उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पर भी वर्किंग कर रहे हैं। तो गामा ओरिजिनॉल का एक सही इस्तेमाल, हम कहते हैं कि 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को। लेकिन अगर कोई भूल जाए, तो कई बार ऐसा होता है लोग भूल जाते हैं सुबह लेना, तो वो 1 कैप्सूल शाम को ले लेते हैं। तो मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि आप 2 कैप्सूल भी एक साथ ले सकते हैं। अब 2 कैप्सूल कभी भी भूल जाएं, तो आप 2 कैप्सूल सुबह ले लीजिए, 2 कैप्सूल शाम को ले लीजिए, जब भी आपको याद आए। लेकिन 2 कैप्सूल आपकी डाइट में होना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग, अभी हमने डाइट की बात की, तो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज करना, क्योंकि कोई भी मेरी मीटिंग कभी भी पूरी नहीं होगी जब तक मैं एक्सरसाइज की बात नहीं करूंगी। तो एक्सरसाइज करने से भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद है, उसे आप जरूर कीजिए। 40 मिनट के लिए कोई भी एक्टिविटी आप कीजिए, चाहे आप योगा कर सकते हैं। आज मैंने ऑल्टरनेट ब्रीदिंग नाड़ी शोध प्राणायाम किया, कपालभाति, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल। और वो करते ही, जो आज गुरुकुल में करवाया जा रहा था, वो करते ही मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो सर को थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे लिए घर बैठे एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, जहां पर हम घर बैठे कोई बिना किसी बहाने के, हमारी सेहत के लिए अब कोई बहाना नहीं है, हम हर रोज एक्सरसाइज कर सकते हैं।
स्ट्रेस को मैनेज रखना है। हम कई बार इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन ले लेते हैं दिमाग पर, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन शरीर में बढ़ जाती है और वो लंबे समय तक बनी रहती है। तो योगा प्रैक्टिस करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से हम अपने दिमाग को रिलैक्स करते हैं। तो ये भी आपकी डाइट का हिस्सा होने चाहिए, प्राणायाम करना। चाहे आप जब भी तनाव फील करें, आपको लगे कि मैं बहुत स्ट्रेस में हो रहा हूँ या मुझे टेंशन हो रही है, तो एक वॉक करने चले जाएं, तो उससे आपको बेटर फील होगा। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप परफेक्ट डाइट ले रहे हो, परफेक्ट एक्सरसाइज ले रहे हो, लेकिन आप चैन से सो ही नहीं रहे, अगेन आपकी बॉडी हिल जाएगी, अगेन हो सकता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए जो लंबे समय तक बनी रहे। तो इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। तो एक रेसिपी मैंने ढूंढी है, क्योंकि आजकल दूध से भी लोगों को एलर्जीज हो रही हैं, इन्फ्लामेशन हो रही है। पहले के जमाने में शायद वो प्योरिटी इतनी थी कि लोग हल्दी वाला दूध पीते थे और चैन से सो जाते थे, लेकिन आज के जमाने में हम दूध बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी इम्प्योरिटीज हैं। तो आप एक गोल्डन ड्रिंक बना सकते हैं। पानी में आप हल्दी को उबाल लीजिए, आधा चम्मच हल्दी, जिसमें आप थोड़ी दालचीनी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक का पाउडर जिसे सौंठ बोलते हैं, एक चुटकी वो डाल सकते हैं, एक चुटकी काली मिर्च डाल सकते हैं, आधा चम्मच शहद डाल सकते हैं। और इस ड्रिंक को आप सोने से पहले पी लीजिए और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जिन लोगों को नींद का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा इस ड्रिंक से, जिसे मैं गोल्डन ड्रिंक बोलती हूँ। और स्क्रीन्स को अवॉइड कीजिए सोने के टाइम। अगर आपको शौक है स्क्रीन को देखने का, तो आप योग निद्रा कर लीजिए यूट्यूब पर जब आप योग निद्रा को करेंगे, सुनेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो आपको अब ऑटोमेटिक अच्छी नींद आएगी। और अपने हाइड्रेशन पर ध्यान रखें, यानी सही क्वांटिटी में पानी पिए, जितना आपका शरीर डिमांड करता है। 2 लीटर तो पीना ही पीना है, और एज पर योर नीड आप पानी पिए। और इस तरह अगर ये सिंपल सॉल्यूशंस आप फॉलो करेंगे, तो आप क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अपनी डाइट का ध्यान रखना है, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, अच्छी नींद लेनी है, और पानी पीने पर फोकस करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आज मौका देने के लिए और एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया जिस पर ज्यादातर लोग जानते नहीं है, अवेयर नहीं है, और जो अपने आप में ये बहुत बड़ा खतरा है। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इन सिंपल सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी।